नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्टडी टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी एग्जाम के लिए हिंदी के बेहतरीन टॉप 25 प्रश्नों को पढ़ेंगे। जिन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे उनमें से अधिकांश प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पानी का बुलबुला होना मुहावरे का सही अर्थ है। भयभीत होना, हर्षित होना, क्षणभंगुर होना, दुखी होना। इसका सही जवाब है क्षणभंगुर होना। पानी का बुलबुला होना मुहावरे का सही अर्थ क्षणभंगुर होना है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सुमति शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? कुमति, अमति, विमति, निर्मित। इसका सही जवाब है कुमति। सुमति शब्द का विलोम शब्द कुमति है। आपने इसको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। व्यंजन, स्वर, विसर्ग। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है स्वर। सदैव शब्द में स्वर संधि है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निमिलित, 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 निमिलित। इसका सही जवाब है निमिलित। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ है। पराधीन होना, गुस्सा होना, जलावतन करना, दीर्घायु होना। इसका सही जवाब है पराधीन होना। काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ पराधीन होना है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन करें। अंबर, बताइए। पीताम्बर, व्योम, नीलांबर, सोम। इसका सही जवाब है व्योम। अंबर शब्द का समानार्थी शब्द व्योम है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जिसके हाथ में वीणा है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। चक्रपाणी, वर्जपाणी, वीणापाणी, चक्रधारी। इसका सही जवाब है वीणापाणी। जिसके हाथ में वीणा है वाक्यांश के लिए एक शब्द वीणापाणी रहेगा। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। पहाड़ का निचला भाग। आदित्य का, ओरस, ओरस, उपत्य का। इसका सही जवाब है उपत्य का। पहाड़ का निचला भाग के लिए एक शब्द उपत्य का है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा, बुलावा। इसका सही जवाब है लावा। लावा शब्द में आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पद अवयवी भाव समास है? ग्रहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। इसका सही जवाब है प्रतिदिन। प्रतिदिन शब्द में अवयवी भाव समास है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रूपा पैसा। इसका सही जवाब है रूपा पैसा। रूपा पैसा शब्द में द्वंद्व समास होता है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में आपादान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। इसका सही जवाब है हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है।
इस वाक्य में अपादान कारक है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। इसका सही जवाब है शत्रुता। शत्रुता शब्द में भाववाचक संज्ञा होती है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। इसका सही जवाब है पुल्लिंग। लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अनंत का पर्यायवाची शब्द है निसीम, भगवान, शेषनाग, बंधन। इसका सही जवाब है निसीम। अनंत का पर्यायवाची शब्द निसीम होता है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तम का विलोम शब्द है निकृष्ट, विकृत, अधम, कीर्ति। इसका सही जवाब है अधम। उत्तम का विलोम शब्द अधम होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों आपके एग्जाम के लिए, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा, समीक्षा। इसका सही जवाब है विवेचन। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द विवेचन रहेगा, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे वाक्य का भेद क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। इसका सही जवाब इच्छावाचक वाक्य रहेगा, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, रसोपति में आश्चर्य की चेष्टाएं क्या कही जाती है? विभाव, आलंबन, अनुभाव, उद्दीपन। इसका सही जवाब है अनुभाव। रसोपति में हास्य की चेष्टाएं अनुभाव कही जाती है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? स्थायी भाव, शांत, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। इसका सही जवाब है शांत। भरत मुनि के रस सूत्र में शांत का उल्लेख नहीं है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध सम छंद, ये सभी। इसका सही जवाब है सममात्रिक छंद। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को सममात्रिक छंद कहते हैं, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद क्या कहलाता है? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है मुक्त छंद। जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद मुक्त छंद कहलाता है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, अनियोक्ति, अतिशयोक्ति। इसका सही जवाब है अनियोक्ति। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में, इन पंक्तियों में अनियोक्ति अलंकार है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पत पीत, मानु तड़ित, रुचि सूचि नोमी, जनक सुतांबर में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। इसका सही जवाब है उपमा। पत पीत, मानु तड़ित रुचि, सूचि नोमी जनक
सुतांवर में उपमा अलंकार है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। झरना काव्य संग्रह के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, आपने इसको याद रखना है। साथियों, ये मैं एसएससी जीडी एग्जाम के लिए हिंदी के बेहतरीन टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आया था। आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।